इस समय राजनीतिक गलियारों में अगर चर्चाएं हो रही हैं तो या तो गठबंधन को लेकर और या फिर राम मंदिर को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर के कद्दावर समाजवादी पार्टी के नेता अमिताभ बाजपेयी। उनसे इसी मुद्दे पर बात कर लेते हैं। अमिताभ जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अभी अखिलेश जी ने एक मीटिंग रखी थी, आप लोगों को बुलाया था, विधायकों को बुलाया था, कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे आगामी चुनाव को देखते हुए। किस तरह के दिशा निर्देश आप लोग को दिए गए हैं? ये हम लोगों ने पिछली परफॉर्मेंस अपनी जो थी विधानसभा के चुनाव में उसको एग्जामिन किया है और ये लक्ष्य रखा है कि हम लोग पिछली परफॉर्मेंस से कम 20% बढ़ा करके परफॉर्म करें। और जो लोग उसमें हम लोगों को वोट देना चाहते थे पर उनके वोट नहीं आए थे, वोटर लिस्ट में नाम नहीं थे, नाम काटे गए थे, उनको हम लोग जुड़वा लें, उनकी जांच कर लें और अपनी परफॉर्मेंस 20% अगर बढ़ा लेंगे तो हम लोगों के आंकड़े दूसरे होंगे। तो हम लोगों ने उसी को लेकर के अपने को ही क्रॉस चेक किया है और टारगेट्स दिए हैं कि हम लोग ये 22 तारीख को वोटर लिस्ट आ जाने के बाद से लगातार नाम जांच करके जो नाम छूटे उनको बढ़ा लेंगे, अपने नाम दुरुस्त करा लेंगे और बूथ बूथ तक अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करके 20% पिछले रिजल्ट से बढ़ा करके परफॉर्म करने का काम करेंगे। कानपुर की दोनों सीटों के लिए क्या बात हुई है? क्योंकि एक तरह से सुनने में आ रहा है कांग्रेस की तरफ से कि कानपुर की जो दोनों सीट है वो कांग्रेस के खाते में जाने वाली है। ऐसे में आप लोगों ने पिछले 5 साल से काफ़ी मेहनत करी है इन दोनों ही सीटों पर, उसको लेकर क्या चर्चाएँ हुई हैं? देखिए, अभी क्या होगा गठबंधन में कौन सीट कौन रखेगा ये निर्णय करना कम से कम हम सब लोगों का काम नहीं है, ये हमारे नेताओं का काम है। हम समझते हैं वही लोग उसको बेहतर तरीके से करेंगे। पर ये ज़रूर है कि जहाँ तक कानपुर का सवाल है तो कानपुर में 3 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। मेयर के चुनाव हुआ है तो मेयर के चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से 2 लाख वोट ज़्यादा लाई है। तो ऐसे में क्लेम समाजवादी पार्टी का बनता है, ऐसा कार्यकर्ताओं ने अपनी भावना से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया है। पर निर्णय क्या होगा ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी पार्टी के और जो उनकी तरफ से जो समन्वय के लोग होंगे वो तय करेंगे और जो भी निर्णय गठबंधन के नेताओं का होगा, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, उसको हम सब कार्यकर्ता मिलकर के सुधार करने का काम करेंगे। अमिताभ जी, एक रार चल रही है इस समय समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में, खासकर मायावती को लेकर। आपके रामगोपाल जी ने भी एकदम साफ तौर पे कह दिया कि हम मायावती के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ अखिलेश जी और मायावती के बीच में एक सोशल मीडिया पे रार भी चल रही है। तो इस पे क्या पूरा सिनेरियो समझ में आ रहा है? देखिए, क्या चल रहा है तो आप बता रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों की मीटिंग में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्देश दिया है, वो ये कहा है कि जो हमसे बड़ी नेता हैं, जो उम्र में बड़ी हैं, अनुभव में बड़ी हैं, उनके प्रति सब लोग सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें। ये हमारी पार्टी की तरफ से निर्देश है। यही हम कह सकते हैं कि हम लोग बड़ों को सम्मान करते रहें, हम लोग सम्मान करेंगे। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगती है जिसमें डिंपल यादव जी को सीएम के तौर पे कहा जाता है। तो क्या ये मान के चला जाए कि अब आने वाले जो चुनाव होंगे विधानसभा के, उसमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं बनेंगे और वो केंद्रीय राजनीति संभालेंगे? क्या जो होर्डिंग लगाने वाले की ये ताकत है कि वो तय कर सके मुख्यमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? होर्डिंग लगाने वाला अपनी भावना का इज़हार कर सकता है, वो निर्णय करने की क्षमता का व्यक्ति हमें लगता है कि नहीं होगा। निमंत्रण स्वीकार नहीं किया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राम मंदिर पे जाने के लिए। और दूसरी तरफ आप ही के पार्टी के एक विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है कि हम सबको लेके जाया जाए वहाँ पर 22 जनवरी को। आपका क्या कहना है? अभी तो मुझे ये नहीं पता विधानसभा अध्यक्ष जी को बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया। ये किसने किसको क्यों बुलाया, निमंत्रण दे कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी दे रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी निमंत्रण दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यक्रम में हम लोग नहीं जाते हैं। अच्छा, जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जब कानपुर शहर आते हैं तो मेरे घर के बाहर तो पुलिस लगा देते हो, तब तो हमें घर से निकलने नहीं देते। तो जहाँ पे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सारे लोग वहाँ में क्यों जाने दोगे आप? तो ये नाटक जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है बंद करे। जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता है और धार्मिक आयोजक बुलाते हैं तो या जब अपने मन से प्रेरणा होती है तब हम लोग उस धार्मिक आयोजन में पहुंचते हैं। हमें धर्म हमारा क्या है, कैसे मानना है, इसके प्रति भारतीय जनता पार्टी नहीं बताएगी। वो हमारे जो पूर्वजों ने बताया, जो हमारे बुजुर्गों ने बताया, हमारे पिताजी हैं, जो हमारे पिताजी बताएंगे, उस तरीके से हम अपने धर्म का पालन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अनुसार धर्म का पालन नहीं करेंगे। ये निमंत्रण का जो ये बनाया है पूरा प्रोपेगेंडा, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना नाटक है। उन्होंने अपने नेताओं को बुलाया नहीं भी। अभी शंकराचार्य जी तो जा नहीं रहे, तो हमें नहीं पता कि वो क्या करने जा रहे हैं। मैं उस पर सोचता हूँ कि टिप्पणी करने के बजाय जिन लक्ष्यों को लेके हम लोग राजनीति में आए थे कि हम लोग गरीब की मदद करेंगे, हम लोग अन्याय की आवाज़ उठाएंगे, हम लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए काम करेंगे, हम लोग उसी दिशा में अपने को केंद्रित रखना चाहते हैं। आप जा रहे हैं अयोध्या 22 को? क्यों जाना चाहिए हमें? जब मुख्यमंत्री कानपुर आते तो हमें निकलने नहीं देते घर से, तो क्या हमें अयोध्या जाने देंगे क्या? आप गारंटी लीजिए कि हमको ले जाने देंगे तो हम चल देंगे। वैसे मैं 22 को मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि बहुत दिन से गए नहीं दर्शन करने, तो हम लोग 22 तारीख को वृंदावन धाम दर्शन करने जा रहे हैं बांके बिहारी जी के। एक आखिरी सवाल,
कांग्रेस की तरफ से एक आया है कि उनका प्लान भी तैयार है मायावती को लेकर, बसपा के साथ गठबंधन को लेकर, अगर सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी के साथ बात नहीं बन पाती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी 10 से 15 सीटें देना चाह रही है, कांग्रेस 25 से 35 सीटें चाह रही है। तो क्या लगता है कि गठबंधन इधर से होना है या उधर से होना है? ये सब आंकड़े किसने बताए आपको? हम तो विधायक हैं पार्टी के, हमें तो आज तक कोई आंकड़े मालूम नहीं पड़े। समाजवादी पार्टी कांग्रेस से क्या बात हुई, कांग्रेस की बसपा से क्या बात हुई, हमको आता तो मालूम नहीं पड़ा कोई बात ऐसी। पता नहीं आप लोग कहाँ सुन करके आ जाते हो। थोड़ा हम लोग सब्र रखना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। देश में आज भी परसेंट उन लोगों का ज़्यादा है जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहते हैं। वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी को सरकार में देखना चाहते हैं, ऐसे लोग परसेंट कम है। कोई भी चुनावी आंकड़ा उठा के देख लीजिए, कोई भी चुनावी आंकड़ा, किसी में भारतीय जनता पार्टी 50% पार नहीं करी है। माने अभी भी ज़्यादा लोग वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहते हैं, उन्हीं सारे लोगों को एक करने की बात चल रही है। तो जो भी प्रयास सीनियर लीडरशिप कर रही है, हम लोग उन सारे प्रयासों के साथ हैं। हम लोग चाहेंगे कि जैसे भी हो, ये जो देश को बांटने वाली सरकार है, जो भाषाओं में बांटा, क्षेत्र में बांटा, धर्मों में बांटा, जातियों में बांटा, अब तो पंथ संप्रदाय में बांट रही है। तो ऐसी पार्टी को सत्ता से बाहर होकर के ऐसी पार्टी जो विकास की बात करे, जो लोगों को बेहतर इलाज, बेहतर पढ़ाई, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सुरक्षा, बेहतर रोजगार, इसकी बात करे, उनको सत्ता में अब आना चाहिए। तो आप थे अमिताभ बाजपेयी, जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि गठबंधन की जहाँ तक बात है वो सीधा जो नेता हैं पार्टी के वो तय करेंगे, और जहाँ तक राम मंदिर में जाने का सवाल है तो उनको तो वैसे ही नज़रबंद कर दिया जाता है, ऐसा कहना है अमिताभ बाजपेयी जी का। और इसलिए अगर कोई गारंटी लेता है तो वो ज़रूर जाएंगे, लेकिन फिलहाल वो 22 तारीख को वृंदावन जा रहे हैं। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।